सिंह राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय जल्दबाजी में किसी भी निष्कर्ष पर आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत ही सोच विचार के साथ ही आपको जाना चाहिए। इस समय जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। कार्यों के प्रति तत्परता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में आने वाले हर तूफान का मकसद आपकी जिंदगी को उथल पथल करना नहीं होता है। यह आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। अब ऐसे समय में कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ेंगे। घबराएं ना, क्योंकि जब अकेले रास्ते तय करते हो भगवान आपके साथ होता है। इस समय ना तो परिवार, ना मित्र और ना ही कोई साथी, बस आपके अच्छे कर्म, उन कर्मों का फल देने वाले भगवान आपको मिलेंगे। आप तो इस समय खुद को परिश्रम से जोड़ दो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। दोस्तों, भरोसेमंद दोस्तों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ठीक ठाक करें। घर में माहौल शानदार बनाकर रखने का प्रयास आपका होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर पहचान बनेगी। मेहनत के बावजूद भी थोड़ी देर के लिए निराशा मिल सकती है, इसलिए घबराएं ना। आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। आप अपना धैर्य ना खोएं। शाम होते होते सब खुशनुमा हो जाएगा। विरोधी कार्यक्षेत्र में मात देने की फिराक में रहेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं, वो खुद ही परास्त हो जाएंगे। इस समय आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मेहनत का साथ लें, मेहनत का साथ ना छोड़ें। इस मिले हुए वक्त को बेहतर बनाएं। अगर बेहतरीन वक्त की राह देखोगे तो पूरा जीवन में कम पड़ जाएगा। जो वक्त है वो बेहतर ही है। इसमें आप बेहतरीन काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस समय तो सिंह राशि के दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है, शरीर आराम की तलाश में और आर्थिक हालात पैसे की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। यह समय आर्थिक रणनीति का आंकलन करने के लिए अच्छा समय है। इससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना होगा। भाग्य भरोसे, किस्मत भरोसे, ग्रहों के भरोसे बैठे रहे तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। ये आपको सोचकर ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस समय आपको तरक्की और नए अवसरों को लेकर उत्साहित होने की जरूरत है। लाइफ में अपने आप को, खुद को एक्टिव रखने का प्रयास आपका रहना चाहिए। अपने आप को, खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता रखें और आने वाले शुभ अवसरों का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अपने आप से, अपने माता पिता से किए गए वचनों, वायदे को निभाने की चेष्टा आपको करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का मनचाहा रिजल्ट मिले तो सोच को पॉजिटिव रखें
उत्साह, धैर्य के साथ संतुलन बनाए रखें। इस समय मन में वही विचार बनाएं जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उन लोगों के लिए कुछ भी करना बंद कर दीजिए जो आपसे फायदा लेकर भी ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें आपकी कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे लोगों से आप दूरियां बना लीजिए, क्योंकि भावुक इंसान लगाव के चलते स्वार्थी रिश्तों के पीछे भाग भाग कर जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर लेता है। अब आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल बने, क्योंकि भावुक होने के बाद आप अपनी लाइफ के गोल्डन पीरियड को बर्बाद कर लेते हैं और फिर बाद में पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहता। जितना ज्यादा आप लगाव रखोगे उतना ही ज्यादा आप इस दुनिया में दुखी रहोगे, अकेले रहोगे, अकेला महसूस करोगे और तनाव में रहोगे। जो बार बार अपनी बात से पलटते हैं उन रिश्तों से दूरी ही बेहतर है, क्योंकि स्थिरता ही सच्चे रिश्ते की बुनियाद होती है। रिश्तों की कदर वो लोग करते हैं जिनमें भावनाओं की समझ होती है। अहंकार में डूबे, अपने अहम में डूबे लोग रिश्तों की ऐसी की तैसी करने से बाज नहीं आते। खुद को घसीट कर वहां मत ले जाओ दोस्तों जहां आपकी जरूरत ही नहीं, और जिंदगी को अपने मुताबिक व मनचाहा आपको खुद बनाना है, किसी और को नहीं। एक ही गलती को बार बार करने वाला शख्स बहुत बड़ा चालबाज बन चुका होता है। वो तब तक आपको बेवकूफ बनाता रहेगा जब तक आप उस पर भरोसा करते रहोगे। अगर आप उसकी चालें समझ भी जाते हो तो भी वो आपको बेवकूफ बनाएगा और आपके सामने भोला बनने की कोशिश करेगा। कभी भी किसी भी इंसान को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि समझाने के बाद भी इंसान वही करता है जो उन्हें करना होता है। अर्थात किसी इंसान को बार बार समझाने से बेहतर है खुद को समझाकर उससे दूर हो जाना। अगर कोई खुद ही दूर हो रहा है तो उसे रिहा कर दीजिए। हर रिश्ते को खींचकर जिंदा नहीं रखा जा सकता। अगर आपकी नीयत साफ है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते। जहां आपकी अहमियत नहीं वहां मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। इस दुनिया का एक असूल है कि जिसे आप शिद्दत से चाहोगे वो किसी को नहीं मिलता। सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वह है दुख, कष्ट, पीड़ा। जीवन में हम जिनको सबसे ज्यादा चाहते हैं, सबसे ज्यादा जिन्हें हम प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा जिनकी हम फिक्र करते हैं, सबसे ज्यादा जिन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, अक्सर वही लोग, वही चीजें सबसे पहले आपसे छीन ली जाती हैं या खो जाती हैं। किसी के लिए आप कितना भी कर जाओ, आखिर में यही सुनने को मिलेगा, तुमने मेरे लिए किया क्या है। तो सिंह राशि के दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। जितना जल्दी हो आप दूर हो जाओ। दोस्तों, एक छोटी सी घटना है, सच्ची घटना है, प्रसंग है, कहानी है, इसे कुछ भी समझ लेना, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। दोस्तों, हम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मैं ऐसा चाहता था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों, जब हमें कभी भी शिकायत का मौका मिलता है तो समझो कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ,
कभी जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें शिकायत करने का वक्त ही मिलता नहीं। जैसे अभी अभी एक प्लेन क्रैश में आपने देखा होगा कि किसी को मौका ही नहीं मिला, ना ही आसमान से गिरने वालों को और ना ही जमीन पर बैठे लोगों को। हाँ, एक महिला को शिकायत का मौका मिला था क्योंकि वो लेट हो रही थी, फ्लाइट का समय हो गया था, वह समय पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई और शिकायत करने लगी भगवान से। उस कार में जो ड्राइवर कार चला था उससे अपने मुकद्दर भाग्य को कोस रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही एक सच्ची घटना दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं। आप सभी टाइटैनिक जहाज की घटना तो सुनी ही होगी। 1912 में दुनिया के सबसे बड़े जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। वह उसकी पहली और आखिरी यात्रा ही साबित हुई। इस जहाज के बारे में ये धारणा थी कि चाहे समुद्र में कितने भी बड़े से बड़े तूफान आ जाएं, यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, ये डूबेगा नहीं। इस जहाज का नाम ही कई लोगों ने रख दिया था कभी ना डूबने वाला जहाज। कहा जाता था इसे दोस्तों, इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का किराया उस समय था 4350 रुपये $50, $4350, जो आज के हिसाब से 3.5 लाख के करीब है। 1912 में 3 लाख का वैल्यू आज के 30 करोड़ से ज्यादा ही है। सेकंड क्लास का किराया 1750 रुपये था, यह करीब करीब 1.5 लाख रुपया बनता है, मतलब 1.5 लाख होते हैं उस समय के। और थर्ड क्लास का किराया भी $30, मतलब करीब करीब आज के हिसाब से 2400 रुपये हुए। इस जहाज में करीब करीब 2200 यात्री यात्रा कर रहे थे। यह यात्रा सफर जो है 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 1912 नॉर्थ अटलांटिक में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर ये जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर और ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी थी। इस जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। इसमें लगी सीटी की आवाज, हॉर्न की आवाज 11 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। सुना जा सकता था 11 किलोमीटर दूर से इसकी आवाज को, हॉर्न की आवाज को, सीटी की आवाज को। इसमें 1517 लोग मारे गए थे और 707 लोगों को बचा लिया गया था। सबसे छोटी जो बच्ची बचे थी 2 महीने की यात्री थी। उस जहाज में एक बच्ची मात्र 2 महीने की। दोस्तों अब कहानी सुनाते हैं आपको भगवान को शिकायत करने। टाइटैनिक यात्रा शुरू हुई तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, काफी महीने पहले। एक व्यक्ति था, वह फिश फार्मर था और बड़ा शौकीन था कि मैं अपने परिवार को इस जहाज में सैर करवाऊंगा। बड़ा शौक था उसको, बहुत ज्यादा उसने इसके लिए प्रयास किया। 5 बच्चे और पत्नी के साथ 7 टिकट बुक करवा दी। जो भी कमाया था ताउम्र की सारी जमा पूंजी लगा दी इन टिकटों में। 7 टिकटों में सारी जमा पूंजी लगा डाली और इंतजार करने लगा कि कब मौका मिलेगा जब हम इस जहाज पर सफर कर पाएंगे। वो टाइटैनिक की यात्रा का पहला हिस्सा बनना चाहता। वह अमीर लोगों के साथ यात्रा करना चाहता था कि मेरा परिवार भी अमीर लोगों के साथ इस यात्रा का आनंद उठा पाए। क्योंकि सारा पैसा तो लग ही चुका था 7 टिकट खरीदने में, लेकिन जहाज जाने से 7 दिन पहले, मतलब 3 अप्रैल को उनके पालतू कुत्ते ने उनके छोटे बेटे को काट लिया। पत्नी ने कहा कि हम इस यात्रा में नहीं जा सकते, मैं अपने बच्चे को इस हालात में
घर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप ऐसा करो, बाकी के 4 बच्चों को ले जाकर यात्रा करो। टाइटैनिक पर मैं नहीं जा सकती, इस जहाज पर। अब उस किसान के मन में भी बड़ी दुविधा हुई कि मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। लेकिन मन कहता कि तेरी जिंदगी भर की पूंजी लग चुकी है, जाया जाएगी, तू बच्चों को यात्रा करवा ले, कम से कम ये 4 बच्चे तो यात्रा कर ही लेंगे। अब बड़े धर्म संकट में था वो कि क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, कंफ्यूज था। यात्रा करूं, यात्रा को कैंसिल करूं। आखिर में फैसला ले ही लिया कि पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन बीमार बच्चे और बीवी को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। जब 10 अप्रैल को जहाज वहां से रवाना हुआ, वह किसान और अपने 4 बच्चों के साथ किनारे पर खड़ा नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी डूब चुकी थी, क्योंकि टिकट रिफंडेबल नहीं थी। वह रोता रोता घर आ गया और बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने कुत्ते को इतना भला बुरा कहा कि सब इसकी वजह से हुआ। 5 दिन तक लगातार कुत्ते को गालियां देता रहा, जब तक उसके पास जहाज डूबने की खबर नहीं आई। जैसे ही जहाज के डूब जाने की खबर आई, 15 अप्रैल के दिन उसने उस खबर के बाद अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। जितनी गालियां और बुरा भला कहा था, उससे कई गुना ज्यादा प्यार किया। दोस्तों, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है, माया जाल रचाया हुआ है, या किसी को नहीं पता। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इससे ज्यादा परेशान ना हुआ करें। जो दुख पीड़ा, जो संकट हमें हमारे किस्मत में लिखे हैं वो होने हैं। आप तो अपना कर्म करते रहो। दोस्तों, अगर हम नृत्य को ठीक से पहचान लें तो इस पृथ्वी पर बैर का कारण ना रह जाए। सबको पता है यहां से चले जाना है एक दिन, सबका रिटर्न टिकट है। डेट नहीं डली, बाकी टिकट सबका रिटर्न है। डेट अलग अलग डली है। वहां बैर क्या करना, विरोध क्या करना, ईर्ष्या द्वेष क्या करना। जब यहां से चले ही जाना है, वहां 2 घड़ी का प्रेम ही करके देख लो। जहां से विदा हो ही जाना है, वहां गीत क्यों ना गा लें, गाली क्यों बकें। जिनसे छूट ही जाना होगा सदा के लिए, उनके और अपने बीच दुष्प्रभाव क्यों पैदा करें। कांटे क्यों बोएं और फूल क्यों ना उगा लें। थोड़ा उत्सव मना लें, थोड़े दिए जला लें। इसी को धर्म कहते हैं। यह है इंसानियत का धर्म। दोस्तों, आजकल हम रोज ही मरने वालों की चर्चा करते हैं कि बाढ़ से इतने मरे, प्लेन क्रैश से इतने मरे, युद्ध में इतने मरे, एक्सीडेंट से इतने मरे, भूचाल से इतने मरे। रोज रोज ही चर्चा करते हैं, लेकिन जो हजारों लोग हमारे ही देश में मर जाते हैं, कोई कर्ज के कारण मर रहा है, कोई भूख के कारण मर रहा है, कोई बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रही, आत्महत्या कर रहा है, तो हम उनके बारे में चर्चा नहीं करते। क्योंकि हमें चर्चा करनी चाहिए उनके बारे में भी कि वो क्यों इस तरह अपनी जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत ही कीमती है। भगवान ने हमें यहाँ आनंद लेने के लिए भेजा था, पर हम यहाँ पर अपने आप को उलझा बैठे। सिंह राशि के दोस्तों, अब आपको उलझने की जरूरत नहीं है, अब आपको सुलझने की जरूरत है। अपने आप को सुलझाते हुए आगे बढ़ें। शनि की जो ढैया आप पर चल रही है, काफी हद तक ये शनि की ढैया आपको राहत ही देगी, लेकिन आप
नियम अनुशासन के साथ चलें। सूरज देवता आपकी राशि के स्वामी हैं। मैं पहले भी कहा था कि सूरज को अपना दोस्त बनाएं, सूरज की उपासना करें, जितनी कर सकते हैं उतनी करें। सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान को भी जब जब धरती पर आए इनको हनुमान जी का सहारा लेना पड़ा, हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी। तो सिंह राशि के दोस्तों, आप भी हनुमान जी की मदद जरूर मांगें और आपको मदद मिलेगी। सच्चे मन से अगर आप मदद मांगेंगे तो हनुमान जी आप पर कृपा जरूर करेंगे। रामलीला के दिन है आज का। जहां देखो रामलीला की चर्चा होती है, रामायण की चर्चा होती है। अभी कल ही एक खबर आई है कि दशरथ का रोल अदा करते करते जब वो बीमारी की हालत में थे और राम जी को वनवास दे रहे थे, तो वो डायलॉग बोलते बोलते जो दशरथ का रोल अदा कर रहे थे, जो भी कलाकार, 75 साल उनकी उम्र थी, लेकिन रोल में इतना खप गए, इतना समा गए, ये डायलॉग बोला कि मैं नहीं जी पाऊंगा, मर ही जाऊंगा। तो उनकी नहीं पर अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, कई बार नाटक करते करते भी सच्चाई सामने आ जाती है, यूनिवर्स हमारी आवाज सुन लेता है। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि सुबह जल्दी उठो, 3 से 5। यूनिवर्स को अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानी, अपनी वेदनाएं, अपनी पीड़ाएं, चुनौतियां, संघर्ष, जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, वो सब यूनिवर्स से कहना शुरू करो। आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो प्रसंग सुना रहा था आपको रामायण का। जब रावण ने पूछा, जब हनुमान जी को पकड़ लिया गया और रावण के दरबार में ले जाया गया, और रावण ने पूछा हनुमान जी से, बहुत गुस्से में पूछा कि तू मेरे को जानता है, मैं कौन हूं? हनुमान जी से रावण ने पूछा, बहुत गुस्से में पूछा। हनुमान जी कहते, हाँ हाँ जानता हूं, जानता हूं कि आप कौन हैं, बता मैं कौन हूं। रावण बार बार पूछता है कि मैं कौन हूं, तू मेरे को नहीं जानता, जानता है तो बता मैं कौन हूं। हनुमान जी ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ लंकापति, सबके सामने आप भी जानते हैं कि आप कौन हैं और मैं भी जानता हूं आप कौन है। तू जानता है बानर, फिर भी इतना उत्पात मचाया, जानता था। हनुमान जी ने कहा, जानता था तभी तो उत्पात मचाया, मतलब तू मुझसे डरता नहीं? हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं डरता, मुझसे नहीं डरता। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, नहीं मैं नहीं डरता। मैं क्या, कोई भी बानर नहीं डरता। आज हमारे बानरों के बीच में आपकी बार बार चर्चा होती है। बाली वाली कहानी याद है? रावण, लंकापति, बाली ने क्या किया? इशारा समझो, नहीं तो सबके सामने राज खोल दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि बाली आपको अपनी बगल में दबाकर आपके महल के चक्कर लगाए। तो वो तो आपको याद होगा कि आपके महल के कितने चक्कर लगाए थे। बार बार आपके अनुरोध पे उसने आपको छोड़ा था। उसी तरह मैं आपको बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि मैं
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का दास हूं। मुझे जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा था वो मैंने कर दिया। आप लंकापति रावण हैं, आप जहां के राजा हैं, आपका अपमान करने नहीं भेजा था, पर आप बेतुके बेवजह के सवाल जवाब करके अपनी प्रजा के सामने खुद ही अपना अपमान करा रहे हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं। आपके बारे में हमारा हर एक बानर जानता है कि आप कितने बलशाली हैं। किसी स्त्री का असहाय का, वो भी साधु के वेश में हरण करके लाए हो। तुम बुज़दिल हो और कुछ भी नहीं हो। तो दोस्तों, जब हम कभी किसी ऐसे बुरे आदमी से उलझें तो हमें सुलझे हुए शब्दों में ही उसका जवाब देना चाहिए, ना कि वो आपको उकसाए सामने वाला और आप लड़ने मरने को तैयार हो जाएं। नहीं, धैर्य और संयम ये आपके बीच में होना बहुत जरूरी है। इसको कभी ना छोड़ना। धैर्य और संयम के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो आने वाला समय है बहुत बेहतरीन तरीके से कटेगा। दोस्तों, हमारे मंदिर में, श्री राधेश्याम मंदिर में, ये दिल्ली में स्थित है, 17 साल पुराना मंदिर है। और ये जो माता के नवरात्र होते हैं इसमें स्पेशल अरदास लगाई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए अरदास लगाई जाए मंदिर में, तो आप जरूर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907। ये नंबर है, इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।